ये मैंने आपको पहले भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ाया था। पार्ट 1 में आपको समझाया था, बेसिक सारा समझा दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। मैंने आपको इक्वेशन भी टू वेरिएबल का बताया था आपको, मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट भी बताया था। अब इसमें मैं पार्ट सेकंड में थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे। जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5x - 4y = 20, ये क्वेश्चन है और ये दिए हुए पॉइंट्स, ये क्या दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमें इसमें चेक करना है कि ये पॉइंट इसके सोल्यूशन है कि नहीं, इसके सोल्यूशन है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे कि यहाँ देखिए जो पॉइंट दिया होता है, इस पॉइंट में ये आगे जो होता है वो x होता है और जो पीछे होता है वो y की वैल्यू दी होती है। इन दोनों पॉइंट को इस साइड रखेंगे। अगर सॉल्व करने पर 20 आया तो ये इसका सोल्यूशन है, नहीं आया तो इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। तो 5 सेम डाल यहाँ पर, मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू क्या है 4, -4 क्वेश्चन का दिया हुआ है, y की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 20। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5 4 20 होता है और 4 को 0 से करेंगे अगर मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों तो ये आपका 0 ही आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 20 में से 0 गया तो 20 ही आया और ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो पॉइंट है इसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से दूसरा वाला करते हैं, इसी तरीके से दूसरा वाला करेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा। ध्यान से देखिए 4y = 20। अब पॉइंट्स ये लेंगे, ये वाला ध्यान से देखिए कि 5 इंटू में x की वैल्यू क्या है। देखो मैंने अभी कहा था आगे के पॉइंट x होते हैं, पीछे के पॉइंट y होता है। तो पॉइंट क्या है -2, x की वैल्यू दिया, -4 सेम उतार लिया, y की वैल्यू क्या है 5/2। ठीक है, यहां पर करते हैं, ध्यान से देखिए ये आ जाएगा 5 2 10, माइनस आएगा तो माइनस का 10 हो गया। यहाँ पर 2 से 2 यहाँ 4 कट रहा है, 2 बार में 2 दूनी का 4 होता है, कट गया। यहाँ पर 5 2 10 हो गया, 5 2 10 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आपका माइनस का 20 आ गया, लेकिन अब ये इसके बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब ये 20 और 20 देख के मत कहिएगा कि इसका सोल्यूशन नहीं, गलत भाई। माइनस हो गया, ये माइनस का है और ये आपका प्लस का है, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं है। इस तरह का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन क्या पेपर में पूछे जाते हैं, और मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, थोड़ा सा और क्वेश्चन करा देता हूं यहाँ पर। इस तरीके से और भी क्वेश्चन होते हैं जो आप घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2x - 3y = 6। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड, इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। मान लीजिए आप कह रहा है कि फाइंड 2 सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने 2 लिखा है, उस पेपर में 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप कोशिश करें कि y अकेला बचे, बाकी सब एक तरफ कर दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लेने दीजिए, ये प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा और ये माइनस के साइड आके आप क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, जस्ट इसको टर्न कर देंगे, सिर्फ टर्न करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, आप टर्न करेंगे तो 3y जो जैसा वैसे लिखा जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में। ध्यान से देखिएगा जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। अब हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब हमारे को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 सॉल्यूशन ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x और यहाँ y। अब ध्यान से जरा देखिएगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू लेट करना है, सोचना है कि जो कंप्लीट कट जाए, मतलब अपॉन में कुछ भी ना बचे, ना पॉइंट में आंसर है। एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, लेट x की भी लेट करेंगे हर बार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेट कर लिया 0, क्या लेट कर लिया, यहाँ पर 0 लेट कर लिया। तो y का क्या है यहाँ पर 2 × 0 माइनस का 6/3। अब इसे सोल्व करो, क्या आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, यहाँ माइनस का 6, यहाँ 3 आ गया, माइनस का 6/3, 3 2 6, 3 2 6 क्या आएगा माइनस का 2 आ गया। तो जब मैंने x को 0 रखा था तो y की वैल्यू क्या आई -2। इसी तरीके से मैं एक और लेट करूंगा। मैंने अब यहां पर लेट कर लिया 3 लेट कर लिया, x इक्वल क्या मान लिया 3, तो y इक्वल क्या आ गया 2 × 3 माइनस का 6/3। अब ध्यान से देखिए, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे लेट कर रहा हूं भैया, ऐसा है कि मुझे कोई क्वेश्चन रटा हुआ है, याद नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस है। मैंने अभी कहा था कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपका आंसर ना पॉइंट में आए और ना ही अपॉन में। तो इसका सिंपल तरीका है कि आप दिमाग में मेरे कंट्रोल कर लो। जैसे मैंने यहाँ सोचा कि 0 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, तो आसान से हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर सोचा कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं 1 रखता
तो 6 में से अब 2 वन 2 होता है, 6 में से 2 गया तो 4 बचता, तो मेरा आंसर 4 में आता, वो गलत हो जाता। 2 रखता है, 2 टू द 4 होता है, 6 में से 4 गया तो 2 आता, फिर मेरा आंसर गलत हो जाता। इससे अच्छा मैंने 3 टू 6, 6 में 6 आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, अब 6 माइनस 6 अपॉन में 3, अब 6 में 6 गया 0, अब जब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब जब मैंने 3 रखा तो आंसर क्या आया 0। इसी तरीके से आपको आगे भी फाइंड करना होगा। जैसे मान ली पेपर में कह दिया 5 सोल्यूशन, तो 5 बार लेट करना है, 3 सोल्यूशन तो 3 बार लेट करना है, ठीक है। तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे इस क्वेश्चन को इसी तरीके से किया जाएगा। अब आपको मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको और वीडियो को बार बार रिपीट करके जरूर देखा करें, इससे आपको चीज याद हो जाएंगी। एक बार देख लिया फिर दूसरे दिन दोबारा देख लीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और है इस पार्ट का, कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका x की वैल्यू दिया हुआ है, अगर मान लीजिए अगर x की वैल्यू 3 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे देता है पेपरों में। y का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू k, और कह रहा है k का वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताइए। इजी क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले से पता है x और y दिया हुआ है, वैल्यू रखेंगे k का आंसर है, कोई इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे हमने पहले जो किया था, हमने सॉल्यूशन चेक किया था कि सॉल्यूशन इसका है कि नहीं। अभी जो क्वेश्चन है इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। देखो ध्यान से, 5 को 5 रखेंगे सेम, x की वैल्यू क्या है 3 है, फिर माइनस लगा देंगे, 3 को सेम रखेंगे, ये 3 नहीं, ये 3 सेम रखेंगे, y की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू k, 5 3 जा 15 माइनस 3 4 जा 12, 5 तिया 15 और 3 चौके 12 इक्वल में k। अब देखिए यहाँ से 15 में से 12 गया, कितना आएगा भाई, 15 में से 12 गया 3 आएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 3। दैट इज योर आंसर। इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क करेंगे आप लोग क्वेश्चन में और मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, और क्वेश्चन है आपका 6x प्लस में 2y इक्वल्स टू k। ये क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, x की वैल्यू मान लीजिए -3 है, y की वैल्यू 2 है, तो अब 5x माइनस का 3y इक्वल में k है। तो अब इसका आंसर, दोनों का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आपका आंसर क्या आया, कमेंट करके बताएंगे भैया, ठीक है। चैलेंज समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।